नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अरे लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। ईवीएस एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण एनसीईआरटी प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं ईवीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी टैनिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी मधुमक्खी के जो डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो मधुमक्खी में जो पाया जाता है अम्ल वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कौन सा है। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी कहवा। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में चाय के लिए कहवा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कहवा। क्या कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है। तो कौन कौन से राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पर महाराष्ट्र है, क्या है महाराष्ट्र है पश्चिमी साइड में, तो महाराष्ट्र वाला तो होगा नहीं ऑप्शन। बचा कौन सा, केरल। तो यहाँ पर केरल है तो केरल वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन सी बचा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है, इस राज्य का नाम बताएं। तो बताइए घटपर्णी पौधा किस राज्य के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। घटपर्णी पौधा और इसी को कहते हैं निफेंथीस, निफेंथीस। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, किस राज्य के अंदर पाया जाता है ये पौधा। तो ये पौधा जो है वो मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेघालय में कहाँ पर, तो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, इन पर अधिक मात्रा में ये पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं, कौन सा है। तो पक्षियों का कौन सा समूह है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन ए बाज, कौआ, कबूतर, ऑप्शन बी बाज, चील, गिद्ध, और ऑप्शन सी कबूतर, तोता, चील। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कौन से पक्षी हैं जो हमारी अपेक्षा 4 गुना देख सकते हैं। तो वह है बाज, चील, गिद्ध, बाज, चील, बाज, गिद्ध। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आबू धाबी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आबू धाबी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए जलवायु गर्म और शुष्क है, ऑप्शन बी नारियल का पेड़ पाया जाता है, ऑप्शन सी दिरहम आबू धाबी की मुद्रा है, ऑप्शन डी पेट्रोल पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आबू धाबी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आबू धाबी की बात करें, जलवायु गर्म और शुष्क है, ये प्रश्न बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट। दिरहम यहाँ की मुद्रा है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट। पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन नारियल का पेड़ पाया जाता है ऐसा नहीं है, यहाँ पर खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो नारियल का पेड़ पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती। तो कौन सा पौधा है जिसकी लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी सिनकोना, ऑप्शन डी खेजड़ी। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, किस पौधे की लकड़ी जो है वो कीट से प्रभावित नहीं होती है। तो वो पौधा है खेजड़ी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो कीट से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है।
शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एक्वाकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी पिसीकल्चर। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो मैदानी इलाकों के जो बच्चे होते हैं, मैदानी इलाकों के बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मैदानी इलाकों के जो बच्चे हैं, ऑप्शन ए ऊंट गाड़ी का, और ऑप्शन बी ट्रॉली का, ऑप्शन सी बैलगाड़ी का, और ऑप्शन डी बल्लमना का, यानी कि बल्लम का। किसका? बल्लम का। बल्लम नाव है जो केरल में पाई जाती है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैदानी इलाकों के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी सूर्यमणि, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वेट लिफ्टर हैं वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या थी? वेट लिफ्टर थी। 130 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने वजन उठाया था, 29 मेडल जीते थे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि बताएं कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो जड़ बतानी है आपके लिए। क्या बतानी है आपको? जड़। कि जड़ों का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन बी गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन सी शकरकंदी मूली और हल्दी, ऑप्शन डी गाजर चुकंदर और मूली। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अदरक की बात करें तो अदरक क्या है? तना है। अदरक क्या है? एक तना है। शकरकंदी भी क्या है? एक तना है। और बच्चा कौन ऑप्शन? तो अदरक इसमें है, इसमें है तो ये तना हो जाएंगे। शकरकंदी तना है तो ये इसमें हो जाएगी। बचा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर चुकंदर और मूली। ये तीनों क्या हैं? ये जड़ें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए आबू धाबी में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो है वो आबू धाबी में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय के निफेंथिस पौधा के बारे में जानकारी स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से इन कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ऑप्शन ए ये पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी यानी कि 4 ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कौन से स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं? तो इस पौधे की बात करें, निफेंथिस पौधा जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत और मेघालय में पाया था। बिल्कुल स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े नहीं, मेंढक तक को फंसाकर खा देता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन चौथा देखें, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता, बल्कि इसके अंदर से क्या निकलती है? सुगंध निकलती है। और जो गंध निकलती है उस गंध को सूंघ करके जो कीड़े मकोड़े हैं, मेंढक है, इसके अंदर चले जाते हैं कीट को खाने के लिए, और ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों को खाता है। तो ऑप्शन चौथा भी क्या हो जाएगा? गलत। तो अब तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है निफेंथिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है?
भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराव लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, चेराव लोक नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो चेरा लोक नृत्य जो लोग हैं वो कहाँ के लोग करते हैं? तो मिजोरम के लोग करते हैं। और चेराव की जगह अगर चेराव दे दे तब भी ये लोक नृत्य वही है। चेराव कहे या चेराव कहें तो मिजोरम के लोग करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो जब बच्चे का आकलन करते हैं तो कौन सा आकलन करने के लिए कम उपयुक्त है? कौन सा स्टेटमेंट? ऑप्शन ए बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन सी सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ऑप्शन सी ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ऑप्शन डी बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो के सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो कम उपयुक्त की बात करें तो बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो ये वांछनीय अभ्यास नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास देना क्या है? कम उपयुक्त है। क्या है? कम उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दे को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन ए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति को। ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के आ के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 बा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, कौन से? क्या होगा अगर जब धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी प्रश्न। ऑप्शन बी मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन सी मुक्त अंत वाला अपसारी और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। और ऑप्शन डी बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्त अंत वाला अभिसारी और बद्ध अंत वाला अपसारी है। बद्ध अंत वाला अपसारी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो बताएं, जब कांच के जार या बोतलों में अचार को भरने से पहले उसको धूप में अच्छी तरह क्यों सुखाया जाता है? ऑप्शन ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी उनमें से धूल को हटाने के लिए। ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो क्यों धूप में सुखाते हैं? जार के लिए, बोतलों के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने
के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकते हैं कुएं में पानी सूखने के? ऑप्शन ए, पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक ढक दिया गया है। ऑप्शन बी, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ऑप्शन तीन, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन की जो बात करें हम, वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, 1 और 2। पेड़ तथा कुएं उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक ढक दिया गया है, ये स्टेटमेंट ठीक है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। कुएं का प्रयोग नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है बगुला भैंस पर? ऑप्शन ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। ऑप्शन डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? तो बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगुला तथा भैंस में सहजीविता का संबंध है। तो एक जीव दूसरे जीव को बिना नुकसान पहुंचाए हुए एक जीव दूसरे जीव को बिना नुकसान पहुंचाए हुए लाभ देता है, तो वो सहजीविता का संबंध कहलाता है। तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य है जो पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन ए, भोजन भंडारण संचित करना। ऑप्शन बी, ह्यूमस ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, पौधों को सहारा देना। ऑप्शन डी, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो जड़ का जो कौन सा कार्य नहीं है? भोजन को भंडारण करना जड़ का कार्य है, पौधों को सहारा देना जड़ का कार्य है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना जड़ का कार्य है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए, मिजोरम। ऑप्शन बी, मणिपुर। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, झारखंड। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक जो है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। ऑप्शन बी, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ऑप्शन सी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के संदर्भ में उपलब्ध कराती हैं। तो कहानियों का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कम उपयुक्त कारण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, तो जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा। ऑप्शन बी, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 द्वारा। ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा। तो जो लोग 25 वर्षों से उस जमीन पर रह रहे हैं, उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार हो जाता है। तो ये जो एक नियम था, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में आया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो कौन से रोगों का समूह है जो मच्छरों द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। ऑप्शन बी, मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया।
ऑप्शन सी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, ऑप्शन डी HIV एड्स, हैजा और डेंगू। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न और डिजाइन क्यों होते हैं? ऑप्शन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ऑप्शन बी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन डी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न या डिजाइन क्यों होते हैं? तो उनकी त्वचा पर बाल होने के कारण होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी त्वचा पर बाल होने के कारण पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न या डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर और के पड़ोसी राज्य हैं? तो निम्न में से कौन कौन से राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड राजस्थान। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश पंजाब। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस के कांटों के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए फाख्ता। ऑप्शन बी शकरखोरा। ऑप्शन सी बया। ऑप्शन डी कलचुड़ी। तो बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा पक्षी है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? वो पक्षी है फाख्ता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फाख्ता को कहते हैं गांव की भाषा में पिड़की। क्या कहते हैं? पिड़की। ये मेहंदी की मेड़ में या कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। किसी पशु विषय किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और एक पेड़ पर 8 वर्ष से 5, तो 8 पंजे हुआ 40, और 17 घंटे वृक्षों की छाया से उल्टा लटका हुआ रहता है। तो यह जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्लॉथ या लंगूर या चिंपैंजी या पैंडा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्लॉथ। क्या है? स्लॉथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन की 6 थीम। तो पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। 6 थीम्स कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए परिवार एवं मित्र। ऑप्शन परिवार एवं मित्र। ऑप्शन 2 भोजन। ऑप्शन 3 पानी। ऑप्शन 4 आवास। ऑप्शन 5 यात्रा। और 6 चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो 6 थीमें थी परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवलर, थिंग वी मेक एंड डू। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो है ये परिवार की 6 थीम है। परिवार की यानी कि पर्यावरण की 6 थीम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर्यावरण विषय से संबंधित जो 35 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।